तो ठीक है बच्चों, अभी क्या करते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करते हैं एक माचिस की डब्बी से। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना मास पहले उतना मास बाद में। मतलब ये जो मैं कंबशन रिएक्शन दिखा रहा हूं, अब ये जो माचिस की लकड़ी है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रही है, तो रिएक्शन होने के पहले इसका कुछ मास होगा, टोटल मास। अब ये जो बर्निंग रिएक्शन कंप्लीट होने के समय आपको कुछ धुआं निकलते हुए दिख रहा होगा, स्मोक निकलते हुए दिख रहा है। अब क्या हो गया, रिएक्शन होने के बाद बच्चों ने मुझसे पूछा सर रिएक्शन तो होगी, ये जल गई माचिस की लकड़ी, अब ये जो इसका ऐश बचा ये तो इनिशियल मास से, रिएक्शन के पहले के मास से कम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे अप्लाई होगा। तो मैंने कहा बच्चों ऐसा नहीं है, देखो ऐश कितनी दिखी आपको, हाँ रिएक्शन होने के समय और रिएक्शन होने के बाद, जब रिएक्शन हो रही थी उस समय कुछ मास कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और स्मोक के फॉर्म में उड़ गया, उसे भी तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो रिएक्शन होने के पहले जितना मास, टोटल मास, उतना ही रिएक्शन होने के बाद टोटल मास, मास ऑफ ऐश प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस मास ऑफ स्मोक, ये टोटल मास मुझे काउंट करना पड़ेगा। क्या अब समझ में आया? ओके।